अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद, मेरा उम्जा जावेद हूँ। नाज़रीन, गवर्नमेंट की जानिब से रेडियाँ भी लगा दी गई और बाजार भी लगा दिए गए, लेकिन अवाम की जानिब से बार बार शिकायतें ये की जा रही हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है। अब जो लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं उनके खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि कानून के मुताबिक होगी। और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए हमारे साथ आज प्राइस कंट्रोल की टीम मौजूद है। हम आए हैं, विजिट करने आए हैं, देखने आए हैं कि कौन लोग किस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें सेल कर रहे हैं। कुछ परचेजिंग भी कर ली गई है। अब देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बेच रहे हैं, क्या नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है या नहीं हो रही। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बताइएगा कि क्या क्या परचेजिंग की गई है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हमने परचेज़ की, क्योंकि ये रेडी मार्केट है, रेडी बाज़ार है, मशहूर है, और यहाँ पे फल वगैरह है। और इस भाई को हम इसलिए पहले इधर आ गए कि ये ना इससे परचेजिंग की गई खजूरें, और ये भाग रहा था, इसलिए हम पहले इधर आ गए। अच्छा, ये भाग कौन भाई हैं इसके जो भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? करम अल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, आपकी रेडी नहीं है, आपका रिक्शा क्यों है? वो मैंने पास करवाया था। रिक्शा पास करवा लिया जी, मेरे- तो मेरे रेडी नाम- भी पास, रेडी बेहतर नहीं पहले है? पहले मेरा नाम थी रेडी, मैंने टाउन हॉल से कैंसिल करवा ली, मैंने रिक्शा पास करवा लिया। अच्छा, तो मैंने इस- शाम को आना होता है, फिर मैं चला जाता हूँ रात को। अच्छा, इस तरह से मुमकिन है वैसे कि अगर रिक्शा पास करवा लिया जाए, कोई और चीज पास ये करवा तो लिया? मार्केट कमेटी वाले बता सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो है प्राइस कंट्रोल का। अच्छा, जो मुझे इस चीज़ चीज का वैसे इल्म नहीं है। क्या कोई आपके पास मेरा- डॉक्यूमेंट मौजूद है इस चीज का? मेरे पास वो थी, वो फाइल में मेरे अभी मेरे पास नहीं है। अभी नहीं है। अभी वैसे नहीं मेरा है। ख्याल जितना मुझे नहीं, लगता है बहरहाल नहीं, नहीं है। खैर, वो अच्छा भाईजान, इस तरह ये- भी मेरा काम उस तरह का, वो मैं रात को चला जाता हूँ गोदाम में, तो दिन को शाम टाइम आ जाता हूँ। आप अपने मुंह से कहते हैं जितना आप कहेंगे मेरे भाई उतना हो जाएगा। आप कहते हैं जितना कहते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि आपको सजा देना है, इसका मकसद ये है ताकि अगली बार थोड़ा सा बेहतरी हो। कितना होना चाहिए? आपको जितनी आसान लगे उतना बता दें। मैं तो बोलूँगा अभी आप 1000 क्या कर दें। चले जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। 1000 रुपये। लेकिन भाईजान जी कोशिश करिएगा कि इस तरह की शिकायत दोबारा आती है जी, यकीनन तौर पे बिल्कुल, बहुत। और अगर तो आपने ये पास करवाया, कोई डॉक्यूमेंट पास रखें। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि आइंदा एक से तो- जरूर रखूंगा। एक तो डॉक्यूमेंट नहीं है भाईजान, दूसरी बात ये है कि ये रेडी की लाइन ये है, आप रेडी की लाइन के बाहर है। जी, कोई जी। भी इदारा आता है फिर तंग होगा, उठा के ले जाएगा, फिर वो भी दूसरी शिकायत होगी। बिल्कुल। चलो जी। ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आप शरीफ बंदे हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। कोशिश करें, जो गवर्नमेंट का रेट है ना 5-10 का कुछ नहीं है, लेकिन जितना आप कर रहे हैं ना, सारे लोग हैं, हर एक बंदे की इस्तात नहीं होती कि वो। ठीक है भाई, मेरे ख्याल करेंगे हम। इंशाल्लाह। चलें जी, आपने 1000 का 1000 ही हुआ है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये लोग जो मान जाते हैं और जो लोग नहीं मानते, उनको आप क्या रियायत करते हैं? नहीं, बेसिकली एक बंदा अपनी गलती मान के, तो हमने करना तो फाइन ही है। अगर कोई गलती नहीं मानता, बहस करता है, तो हमारे पास 99,000 तक का ऑप्शन है, और दूसरा FIR का होता है। हम कोशिश करते हैं कि FIR तक ना ही जाए, ना इधर ही जाए, काम खत्म हो ऐसे ही जाए। है। तो बाकी ये होता है कि मुख्तलिफ बंदे, मतलब फॉर एग्जांपल गोरमे पे चले गए, वहाँ पे और प्राइसिंग हो रही है, तो वो हम नॉट लेस देन 30,000। अच्छा, ब्रांड बंदे आ को गया। देख के जुर्माना किया जाता है, ये अच्छी बात डिपेंड है। करता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो कर तो रहे सारे, है तो 2 नंबर ही है सारे ही, हाँ। लेकिन सारे लोग कहते हैं जी गरीब आदमी के पास जाके चालान करते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते ही नहीं आप। नहीं, मैं हर जगह पे ही जाता हूँ। फैसल टाउन में रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। डेरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी मैंने 50,000 बड़े का बड़े किया है। यानी कि आप और- रेस्टोरेंट में जाते हाँ, हैं। ब्रांड पे भी किया है मैंने। अब ये रेडी बाजार है, अब वो करते ये भी, ये कहते हैं हम लोग गरीब हैं, वो जो चले- परचेज करते हैं वो भी गरीब हम लोग ही इंशाल्लाह होते वो हैं। वाले भी दिखा देंगे जो लोग दूसरे होंगे। आपने बस कार्रवाइयां बताते रहना है कि ये लोग हमें इस भाव चीज बेच रहे हैं। हम तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो जुर्माना हो गया, अब आगे चलते जी, हैं, ये आगे जरा- देखते हैं आगे ये क्या जरा- क्या वायलेशन है। जी तो नाज़रीन, पहली वायलेशन हुई खजूर का रेट, उसके ऊपर उनको 1000 रुपये जुर्माना किया गया, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया जिस शख्स की जानिब से वायलेशन हुई थी। अब ये दूसरी रेडी के ऊपर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर किस चीज़ की वायलेशन है? ये भी फल की रेडी है। किधर गया भाई? हाँ जी, हाँ, जी। सामने है। जी जी क्या रेट है इसका? 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो है। हाँ जब हमारी टीम आई तब कितना बताया आपने? भाई ने अमरूद का पूछा 120 रुपये बताया उसको, मैंने कहा 100 रुपये लगे। काफ़ी का नहीं पूछा उन्होंने। रेट लिस्ट नीचे क्यों रखी हुई है? ये लटकाने के लिए उतारी है इन्होंने, देखने के लिए उतारी थी। तो क्या बताया था रेट आपने? मैंने 550 बोला था, मैंने कहा लेस करके 500 लग जाएगा आपको टाफी का। अच्छा, आज कितनी तारीख है? आज नहीं आइडिया। नहीं यार, रेट लिस्ट कल की है। उस
आज तो पीर अये, पीर आज पीर है। ये आज नहीं, पीर है? मंगल आज मंगल है, लेकिन जो रेट लिस्ट है डॉक्टर साहब, क्या बात है, 12 जनवरी 2026 जी जो कि पीर की रेट लिस्ट है। आज की रेट लिस्ट किधर है? इधर ही है, पास ही है। अच्छा जी, ये वैसे देखें जल्दबाजी के अंदर रेट लिस्ट रखी गई और फिर जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब का रोजाना काम, उन्होंने सबसे पहले ऊपर तारीख देखी तो तारीख ही नहीं देखी गई थी। अब ये एक मिनट मुझे बताएं, अभी आपने निकाली है तो भाई वो देख अब गए इसके ऊपर हैं अमरूद का रेट बताएं वैसे क्या है आज का, क्या रेट किसका है? किसका अमरूद किस का चीज रेट का? क्या है? अमरूद का 100 रुपए दे रहे हैं हम, 120 100 दे रहे हैं। 120-100 दे रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या रेट है जी अमरूद का? मीडिया के सामने इतना ही हो ना, कम दे रहा है। मीडिया- सस्ता दे मीडिया के सामने मैंने ना इसको देखा कि छुपाई है ना, आप कह रहे हो छुपाई है, तो बिना देखे मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। रहा है। इसका आपने रेट में भाई क्या बताया आपने? ये अंगूर का क्या रेट है? भाई इसको मैंने करवाई है, मैंने उसको 550 बोला है, मैं लेस करके आपको 500 लग जाएगा। ये भाई आपके पास है, इधर इधर बात भाईजान, इस तरफ आइए, इस तरफ आइएगा आप इस तरफ हो, आप इस तरफ आए। ये जो भाई हैं आपके पास आए थे, जी आए थे, क्या किस चीज का रेट पूछा? इन्होंने अमरूद का पूछा मुझसे। अमरूद का रेट पूछा, जी। क्या रेट बताया आपने? मैंने 120 रुपए। 120 रुपए। जी आपने किस चीज का रेट पूछा था? अंगूर पूछा था, टॉफी। उन्होंने अंगूर? कहा 200 रुपये पाव और 800 रुपये किलो। मैंने कहा कोई कमी पेशी हो सकती है? कहते नहीं, कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। ऐसे ही है। इन्होंने, ये भाई ने अमरूद का पूछा है, वो भाई ने मुझसे ग्रेप्स का पूछा है, वो ऊपर वाले का। चले भाईजान, साथ आपने तलाक करा दी थी। नो, इन्होंने कहा भाई आपसे बुला रहे हैं, मैंने कहा भाई क्या कहना है, मैं इधर इधर तो आइए, भाई आप- वो आप जरा इस बात तरफ में आइए। आ गए उनकी, मैं कहा मैं लाइट ऑन आप कर दूं, आप फिर मैं आप ये बताएं क्या पहली कोई तल बात कलामी इसे है? क्या बात बात हुई करने की आपसे? सेंस ही नहीं है। मैं इसे बुला रहा हूँ, मैं सर बुला रहे हैं, उधर आए, लेकिन इसको बात करने का पता ही नहीं किसी से बात कैसे करते हैं। ऊपर से अच्छी हर बात चीज है। महंगी दे रहे हैं। नहीं इनको बोल रहा अच्छी बात नहीं होती भाई मेरे, वो बड़ी आप गलत बात बात होती है। ठीक है। ठीक है, वो हो जाता है रेट ऊपर नीचे बेच वो देते हैं, हो जाता है। मुनाफा होता है। अब ये देखें क्या रेट है आज का टॉफी का, 410 रुपए। हाँ, रिजक के आटे रिजक पे खड़ा हूँ तो रिजक का कसम खा कहता हूँ 410 रुपए 20 रुपए खुद की खरीद के आज की टॉफी की, रिजक की कसम से ऊपर नहीं कसम है। डॉक्टर साहब 410-20 रुपए कह रहे हैं कि मैंने खुद ये खरीदी हुई है, लें। खरीद है उसने, कसम उठा दी है भाई। ये लें, अब आप खुद समझदार हैं। एक मिनट, इसमें से नीचे देखें क्या है नीचे। हाँ, नीचे खराब भी है डॉक्टर साहब। अब ये तो मंडी ये- से क्या है, मंडी के ना अपने उधर मजिस्ट्रेट होते हैं, वहाँ पे भी प्राइस मैं आपको एक बात बंदे बैठे बताऊं, होते हैं। मैंने उनके साथ भी प्रोग्राम किया है, सही रेट नहीं लगाते हैं वो मैं- लोग बोली का रेट, वो एक्सपेंस ही पूरे, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि कितने एक्सपेंस होते हैं। वो सोचते हैं 10 से 15 रुपए का मार्जिन बहुत है, एवरेज रेट निकालते हैं और वो गलती उनकी जानिब से होती है। आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, 10 से 15 मैं भी कुछ नहीं कहता, एक मिनट। लेकिन कहाँ पे 550 और कहाँ पे 800। ये भी तो मार्जिन है, मार्जिन एक है। तरफ 410 रुपए रेट लिखा हुआ है और एक लिखा तरफ है। 800 रुपए। तो कस्टमर जो आए उसको कैसे डील करेंगे हम, बताएं। भाई अगर ये- इसके ऊपर, एक मिनट, इसके ऊपर 420 रुपए रेट है, 430 लिखा है। 30 लिखा है, बिल ठीक फर्ज है, हाँ। मैं आपको बोलूंगा 400 रुपए 30 रुपए रेट है, ठीक है। आप कस्टमर, आपने कम लेस करवानी है। अच्छा एक मिनट रुके, जब गवर्नमेंट के रेट पे आपने दे दिया ना तो कोई आपसे कम नहीं करवाएगा। दूसरी बात तो पता है कि आपको बारे में नहीं पड़ता अब ना। हम अच्छा एक मिनट किसको बात जाके कहें? अच्छा आप 800 ना बताइए ना भाई मेरे, आप 600 बता दें, आप 550 बता दें, आप 800 बता दें, बहुत मार्जिन है। अब इनसे पहले मैंने 800 बताया कस्टमर को, क्या भाव ले गया है, 500 450 रुपए ले गया है, 500 450 450 रुपए ले ना गया बताए है। ना, 800 मेरा ख्याल गलत नहीं है, बहुत ज्यादा कैसे डीलिंग करे फिर कस्टमर को? तो पठान है आप, नहीं तो पठान ऐसे कर दें 800 बता के तो फिर 400 हमने दे दें। उनसे सीखा ना कि वो यार वो कस्टमर जाने भी नहीं देता, आपने पठानों से सीखा। तो उनसे सीखना है हमने कि वो कस्टमर जाने देता, हजारों बता के बाद में 100 में आके चीज दे देता आप है। ये वो वाली चीज नहीं है। तो वो वो क्या अगर करें? आपने टोपी अब बेचनी आप है, कह आपने रहे जैकेट हो- बेचनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपको कह रहा हूँ 410 रुपए रेट है, 400 रुपए मेरी खुद की खरीद है। वायलेशन आ गई है इसकी, ओवर चार्जिंग आ गई है, और और एक- दूसरी इसने रेट लिस्ट आपके सामने ही है वो। रेड लिस्ट पुरानी थी भाई, अब क्या वायलेशन तो है, बताएं क्या क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट है, और क्या क्या जुर्माना होना चाहिए? रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट सुबह कर? आके खड़े हैं तो लगा लें कि कल हम रेडी के चक्करों में रहे हैं। मैं आपकी तो बात आज बिल्कुल हम समझ रहा हमारे- हूँ, लेकिन क्या होना चाहिए? वायलेशन तो है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग तो आपका वो नाम तो लिख लिया है, बताएं आप जो कहते हैं वो हो जाएगा। क्या नाम है वार्निंग आपका? दिए ना वार्निंग का कह रहा हूँ। नाम यार बताएं। 800 बता रहे हो, वार्निंग बनती नहीं है, फाइन दो बनता है दो या- वायलेशन है। अब आपको मैंने ओपन करके दिखाया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, कितना निकल बैठे मंडी पे अभी मजिस्ट्रेट उधर मार्केट में मार्जिन करे ना जाके खुद, मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे भी देख रहे हैं। उधर होगी तो फिर है ना। अभी देखें ये 400 रुपए मेरे खुद ये वाली बात निकाल के नहीं मेरा ठीक किधर भाई, आएगा? ये वाली टोन नहीं ठीक ऐसे। आप क्या उनसे नाम है बात आपका? कर रहे हैं, अब अपने हिसाब से ही क्या करें। नाम है आपका? मेरा नाम तैयब है।
तैयब है जी। तैयब साहब जी 2000 का आपको हो गया चलो जी। 2000-2500 सारी सेल की है, सुबह की खड़े हैं हम। वैसे तो है लेकिन आपको पूरा मौका दिया गया था। तो लगा लें कि मौका मैं- अभी सुबह से खड़ा है, ये 800 का अब कह रहा है। कौन है? सुबह से अच्छा तैयब भाई, अच्छा एक मिनट बात सुनो। वैसे 2000 को इतना बड़ा चालान नहीं है लेकिन हो जाता है, गरीब आदमी को 2000 बड़ा लगता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आदमी अब देखें एक ना। बात मेरी मानेंगे, हाँ जी कभी भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आता है ना, इस तरह से इस टोन में बात नहीं करनी। सर, हमारा डीलिंग का काम है, हमने क्यों लेकिन गलत डील करते हैं। नहीं, डील करेंगे, कस्टमर नहीं आएगा, फायदा हमारा नहीं, इस तरह से इस टोन में बात नहीं करते। कोई। आपकी बात ठीक है, हमने बड़े प्यार request से की बात है, मैंने करते कहा भाई काम क्या, ऑर्डर लगाएं। अब वो अगर वो 10,000 भी आपको कर देते तो 10,000 भी आपने देना ही था। वो तो आपकी बात ठीक है, तो लेकिन वो उनकी मेहरबानी है। अगर 10,000 तो गरीब ने भर देना है, तो ये जो हमारा नुकसान ये कौन भरेगा? देखिए वो उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, आप उनसे तो अच्छे तरीके से बात कर सकते उनसे तो हैं। अच्छे से बात की है मैंने। थोड़ा सा भाई, थोड़ा ये पोलाइट भाई जो है हमारे जी, जी। नेक्स्ट चलते जाहिर हैं। है कि ये हमारे चले जी, हम जाहिर ठीक है कि है, तो मैंने उनको यही पूछा चले है जी, कि 2000 का हो गया अब आपको चालान, अब इसको पे करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कर 2000 का ये चालान है परचेजिंग जो कि ये तैयब भाई है, भाई को हो चुका है 2000 का चालान। बाकी डॉक्टर साहब आगे चलते ये हैं। आपसे और रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर मार्केट में रोकथाम अब ये हो की जाए तो चुका है, फिर चालान ना, हो गया। इसकी कोई बात नहीं है, जी जी ठीक है ना, इसकी बात नहीं है। अब पीछे रोकथाम होगी तो फिर हमारे भी बिल्कुल, समझ हम पीछे आएगा ना। यकीनन तौर पे हम दोबारा जाएंगे, हम पहले भी जाते हैं, हम दोबारा भी जाएंगे। वो और हमें वहाँ कह पर रहे थे भाई बॉर्डर बंद है, ऐसे क्या करे, लेना ऐसे ले ही तो फिर क्या आप करें, सही कह हमारी रहे हैं। मजबूरी है आप फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोबारा भी जाएंगे आपके लिए भी। हम यकीनन आपके लिए ज्यादा काम करने के लिए हम निकले, हम उनके पास दोबारा अगर जाएंगे। महंगाई होगी बिलफर्ज है, ये हम ना लाएं, मैं आपकी बात ग्रेप्स समझ ना गया हूं लाएं, भाई, बिलफर्ज है। हम दोबारा जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे। और आपने सिर्फ लहजा अपना बेहतर रखना है, बाकी काम वो आपकी बात ठीक बाकी काम है। इदारों का है। बहुत शुक्रिया। बाकी हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं आगे किस किस चीज़ की वायलेशन। वेलकम बैक नाजरीन। सर्दियों का मौसम है और गैस तकरीबन हर घर के इस्तेमाल में होती है। जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो तमाम लोग दुकानों से गैस लेने के लिए भागते हैं। ये दुकान है, एक पहले परचेसिंग करने के लिए एक लड़के को भेजा गया और यहाँ पर 320 रुपये रेट बताया गया, लेकिन अब भाईजान बता रहे हैं कि गैस सस्ती हो चुकी है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, जी शुक्र अल्लाह। नाम क्या भाई का? मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, गैस का क्या रेट है? गैस का रेट भाई हम बेच रहे हैं 201 रुपये। 201 रुपये बेच रहे हैं, जी। पक्की बात है? जी बेच रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट का रेट क्या है? गवर्नमेंट रेट भी यही है। गवर्नमेंट रेट 201 रुपये है। जी जी। डॉक्टर अदील साहब, गवर्नमेंट का रेट जो है क्या रेट है गवर्नमेंट का? ये सबसे सस्ती दुकान है मेरा ख्याल इससे। गवर्नमेंट से भी सस्ता दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट को बेचा करें भाई। गवर्नमेंट को हम कैसे बेच सकते हैं? गवर्नमेंट आगे गवर्नमेंट के रेट 218 रुपये है अदील भाई, ऐसे ही है। हाँ, लास्ट जो नोटिफिकेशन है 218 इतना है। 218 रुपये आप तो गवर्नमेंट को बेचा करें भाई। वो अभी हुआ है तकरीबन 2-4 दिन पहले की बात है। अच्छा, अब आपको नहीं पता, आप सस्ती ही बेच रहे हैं उसी तरह से। हमें तो बेच रहे हैं ना। आप 201 ही बेच रहे हैं। जी जी। वैसे क्या रेट आपको आई होगी? हमें रेट आई है, आज कल आई थी गाड़ी लेकिन उसका रेट नहीं अभी आया। अभी रेट नहीं है और आप बेची जा रहे हैं। ओए वो- यार ना करे यार, नहीं ये कैसे हो गया? ऐसे ही है ना। आपको रेट नहीं है और आपने बेचना शुरू कर दिया। वो भाइयों के नाम है पता है ना, मैंने तो क्या नाम है रेट के हिसाब से बेचना, उसने मुझे ये सप्लाई पुराने रेट रेट। होता है। अच्छा ठीक है, पुराने कोई अंदाजा तो होगा क्या रेट की, तो कोई प्रॉफिट बच रहा होगा, कुछ तो पता होगा। जाहिर सी बात है, हर काम में प्रॉफिट तो कितना बचता ही है होगा? ना। कोई 150 आ रही है, कोई 140 आ रही है, कोई 200 रुपये 50 पैसे आ रही है, क्या रेट है जो पीछे से आ रही होगी? वो मैं अभी देखूंगा ना क्या हिसाब है सारा, फिर मैं फिर बता सकता हूँ ना आपको। करें, सही वाली सच बोले, जुर्माना कम हो जाएगा वरना जुर्माना ज्यादा होना है। मैं सच्ची मैं बता सच रहा हूँ। बताएं क्या रेट दे रहे हैं? वो आपको भी पता ही है सारा, मुझे भी पता है इस चीज का, मैं आपको वही बता रहा हूँ सारा कुछ। अच्छा ये जी भाई, जिन्होंने परचेजिंग करने के लिए जो भाई आए थे, भाई आप परचेजिंग करने के लिए आए थे? अच्छा पहले ये बताएं कि क्या कहा गया जब आप परचेजिंग करने के लिए आए? 260 में तब रेट था, 2-4 दिन पहले मैंने परचेजिंग की, अब 320 बेच रहे हैं। आप 320 बेच- जी जी। तो बताएं जरा कहाँ पर है आपके पास, कोई प्रूफ दिखाएं जी जरा। जी, ये देखें। ये भाई परचेजिंग करने के लिए आए जो कि 260 रुपया, ये तस्वीर है और ये वेट मशीन नज़र आ रही है। ये अब हम देख लेते हैं कि वाकई यही वेट मशीन है। ये तस्वीर में वेट मशीन है और यही वेट मशीन साथ है और ये साथ डायरी वगैरह पड़ी है। भाईजान ये शॉप आपकी है? अहमद भाई ये शॉप आपकी है? कौन सी वाली? ये जो
ये देखें, ये निकालें ज़रा, कौन सी वाली मुझे दिखाएं ये ना। अभी दिखा रहे हैं आपको। तब हम बेच रहे थे 260 के 260, कब कब कितने दिन पहले की बात है ये? थोड़ी देर पहले आया था मैं, पूछ लें इनसे। पहले नहीं आए आप ही ये बताएं ना, 2 महीने पहले आए थे आप, 2.5 महीने 2 पहले महीने पहले, 2.5 महीने पहले हैं आप। अब मैंने अच्छा आप आए थे, मुझे बताएं ना, मुझे उस चीज़ का प्रूफ दिखाएं आप, अगर हफ्ता पहले आए हैं। किस रेट पे बेच रहे हो? छोड़ो 201 तो है ही नहीं, 200 सही वाला रेट बता दें, क्या रेट? 218 तो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, अभी 218 बता रही, मैं तकरीबन बेच रहा हूँ, क्या है, किस रेट पे? मैं- सच सच बोल मैं बेच रहा हूँ ना, मैं 80 90 इतना। 280 290, जी जी ये वाली बात, सही वाली बात, 280 290, ये वाली जो जिधर कस्टमर आ जाता है। जी जी इधर ही है। तो अब भाई, क्योंकि आपने सच बोल दिया आखिरकार, अब आप ये बताएं, वायलेशन हुई है, जुर्माना होगा, कितना जुर्माना आप कहते हैं यार हो जाना चाहिए? जुर्माना आप कम से कम ही हो जितना भी। आप बताएं, आप जितना कहते हैं। नहीं, मैं अब क्या बता अब आप बता देना। आप खुद ही कर लें जितना भी हो सकता है। वो फिर वो खुद करेंगे, फिर आपने कहना है कि यार ज्यादा हो गया। नहीं, वो आप बताएं कितना होना चाहिए? देख लें जितना भी इनको आप थोड़ा बताएं ना। थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो जी, डॉक्टर साहब आप कितना कर रहे हैं? मैं तो इनको कर रहा हूँ 50,000। 50,000 रुपया हो रहा है जी आपको जुर्माना। अब आप बताएं कितना होना चाहिए? नहीं, मेरे डॉक्टर साहब हिसाब- 4,000 कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 2,000 हो जाए, 1,500 हो जाए, इतना इतना को 2,000 डॉक्टर साहब 2,000 कह रहे हैं जी। नहीं, जुर्माना जो है वो आपके हिसाब से तो नहीं ना करना। आप गरीब लोग आ रहे हैं आपसे गैस लेने, और आप गवर्नमेंट का जो रेट है 218, 10 ऊपर कर लो, लेकिन ये तो ना 320। 60-70 रुपए रेट का फर्क है। 300 क्या रुपये आपका? अहमद जी, अहमद नाम है। कितना कर रहे हैं जी? मैं इनको 10,000 कर रहा हूँ। कितना जी, कितना आप क्या कितना कहते हैं? मैं कहता हूँ 2,000। चले जी, आपको प्यार मोहब्बत हो गई है। और कितना जुर्माना किया जी? ये मैं इसको अभी वॉर्न कर रहा हूँ, जस्ट मैंने इसको ये सिर्फ warning के 3,000 लिए। किया है, क्योंकि सर्दी है, गैस हर बंदे की ज़रूरत है। तो सर्दी है, जितने आपने पैसे अच्छे खासे कमा लिए होंगे, 3,000 निकाले जा पैसे सकते हैं। तो इतने अच्छे खासे नहीं हम नहीं कमा, कमा रहे अच्छे खासे। बस हम लेके रेट पे बेच रहे हैं। 201 को बेच रहे हैं आप। वो बेच रहे हैं, जैसे वो भाई ने मुझे 201 बताया। बेच रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है आपको गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या बेचना चाहिए? आप सच बोल दिया करें यार, क्या 201 क्या? सच आप बोला ना, कम से कम, लेकिन अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी झूठ बोलने का भी तरीका होता है। कम से कम आपको रोजाना पता होना चाहिए ओगरा का रेट क्या है। जी जी। आप ओगरा के रेट रेट से मुझे भी पता है, ये भाई मेरे पास पहले भी आए हैं, मैं खुल के मैं बात बताऊंगा। इनके थे कोई अजीज हैं इनके, इस है, भाई के ठीक है। मेरे साथ, ठीक है। बात इन्होंने नहीं। मुझे आगे कहा कि ये जो है ना, आप उनको ये रेट बेचे। मैंने उनको क्या कहा रेट मुझे- बेचे? तब रेट चल रहा था 250-260 ठीक रुपये। है। मैंने इनको कहा कि मुझे जो रेट मिलेगा ना, मुझे जो रेट इन्होंने क्या मिलेगा, कहा आपको? मुझे जो रेट मिलेगा मैं आपको वही रेट दूंगा। अच्छा, इन्होंने ठीक क्या है। कहा? इन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी आप गवर्नमेंट रेट बेचें। मैंने कहा मुझे किराए वगैरह डलते हैं, और पीछे से सारे प्लांट वगैरह फिलिंग होती है, किराए ऊपर से टैक्सेस वगैरह पड़ते हैं, मुझे जो रेट आएगा मैं इनको वो रेट बेचूंगा। ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने मुझे कहा नहीं जी जितनी रेट आपको आ रहा है ना, उससे कम आप गवर्नमेंट रेट को बेचें। इनका एक स्पेशल बंदा है, उनको इन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसे आपको करें। लगता है कि वो उस स्पेशल बंदे को अकोमोडेट नहीं किया, उसकी जी, वजह जी। से आपको जुर्माना इन्होंने किया? मुझे प्राइवेटली टारगेट किया, इन भाई ने, ये भाई ने। क्यों यार, ये तो बड़ी बुरी बात है, प्राइवेट ऐसे टारगेट हो कर नहीं रहे हैं। सकता। अच्छा, सब लोगों को अब जो उन्होंने रेट इल्जाम लगाया, अब आपने इसको डिफेंड करना है। क्या आपका कोई बंदा आया था इनके पास? आया था, आपने मैंने आपने इनको ये वाली बात, एक मिनट भाई, आपने इनको ये बात की कि मैंने कहा सरकारी रेट पे जो है उससे 5-10 रुपये उसमें ज़्यादा दूंगा दे। ऐसी बात हुई, 5-10 रुपए ज्यादा दूंगा। मैंने हाँ जी यही कहा कि मुझे जो रेट आ रहा है मैं उस रेट पे दे सकता हूँ, उससे नीचे मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकता। मैंने सरकारी रेट से भी ऊपर 20 रुपये कहा दे दें, ठीक सरकारी है। रेट से 20 रुपए। चले इन्होंने मुझे कहा दिया, ठीक है। 280 रुपये दे रहे हैं, बताएं मुझे 220 जब से अपने 10-20 रखने हैं ना बीच में, हमें भी सारा कुछ टारगेट पड़ता आपको है। कितने की आ रही है? मुझे इस टाइम तकरीबन आ रही है, कुल लगा लें 278-80 इतने की मुझे आ रही, मैं 90 रुपये बेच रहा हूँ 278-80? अभी, क्योंकि रिसेंटली कल जो सा रेट बढ़ा है, प्लांट रेट भी 278-80 आ रही है आपको? ऐसे ही है। तो यकीनन आपके खर्चे वगैरह डाल के आप 310 से नीचे तो नहीं बेच सकते। इतनी मैं बेच रहा हूँ 290 कल तकरीबन भी सिलेंडर पीछे, फी सिलेंडर पीछे जो सा ना वो बढ़ा है 1100-1200 रुपया बढ़ा है सिलेंडर के पीछे। दे रहे हैं, 201 दे रहे हैं। देखिए, Information सारी- मैं लेकिन सारी भाई ये- इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, क्योंकि अभी बात खुली है। हाँ ठीक है। ये भाई आपको साथ लेके आए हैं, प्राइवेटली इन्होंने मुझे टारगेट किया है, ठीक है। मैंने कहा सारा साहब आपको बताऊंगा, इनकी मेरे पास पिक्चर भी है मोबाइल के ऊपर, दिखाएं। ठीक है। इन्होंने सारा कुछ मुझे आप प्राइवेटली उनका टारगेट, इल्जाम लगा रहे हैं, तस्वीर तो दिखाएं। मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट सारी तस्वीर। इन भाई को पूछें, ये 1-2 महीने पहले मेरे पास आए हैं। ठीक है। ये इन्होंने एक प्राइवेट बंदे के लिए, अपने बंदे के लिए
मुझे टारगेट किया स्पेशल, लेकिन इनको मैंने अपना रेट दिखाया कि मुझे गवर्नमेंट रेट ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा और एक मुझे बात, अच्छा उन्होंने अगर आपको प्राइवेट टारगेट भी किया ना भाई, गलती तो है, गलती साइड से ज्यादा बात रेट है। पे बेच तो रहे हैं। देखें सर जी, कोई भी चीज़ है ना वो गवर्नमेंट रेट पे नहीं बिक रही। लेकिन हम इनको बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे। जी जी। भाई आपने, क्या नाम है भाई का? काशी। क्या? काशी। काशी, काशिफ नाम होगा भाई का। काशिफ भाई, स्पेशल टारगेट इस वजह से तो हम कभी किसी को नहीं करेंगे ना कि यार ये हो रहा मान है, रहा हूँ गलती। अब दोबारा हम मैं स्पेशल टारगेट नहीं करेंगे। ऊपर दे रहा हूँ मैं, इसका एहसास करके दे रहा था कि मैंने कहा तुम्हें नुकसान ना हो। हाँ जी जी, आप बताएं। असल में जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या जो काम कर रहे होते हैं ना, तो उनका यही काम होता है कि आइडेंटिफाई करें कहाँ पे ओवर प्राइसिंग हो रही है। सिर्फ यही नहीं है, हर एरिया में है, हमें भी ऐसे ही पता चलता है। फॉर एग्जांपल मेरे रिलेटिव का कहीं पे है भाई ठीक है जी, ये भाई की तस्वीर है, लेकिन ये आपने ली हुई है, ये तस्वीर है ली ये हुई है। जो लेकिन ये से पूरी इनके- तस्वीर हम पूरे खोल के दिखाता हूँ, ये किसी और के साथ खड़े हुए हैं, ये कैसी तस्वीर आपकी? ये इनके साथ जो से इनके अजीज है ना भाई, हाँ जिनकी फैक्ट्री का काम है, उन्होंने मुझे सेंड की थी कि ये भाई आएंगे ना, आप इनको के नाम में मिल लेना। मैंने इनको सीधी बात की है कि मैंने लेना मैंने क्या, पैसे दें? पैसे दें, मुझे इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इनको जो सा ना यही बात कही है कि मैं मुझे जो बाकी रेट यार, है, ये आज तस्वीर ये कैसे बात आ हुई गई? नहीं यार ये बात गलत यार, है। इसका मेरे जी से जो ताल्लुक है ये तस्वीर कैसे आ गई? ये यार उससे मंगवा लेनी थी इसने। उन्होंने कहा मिल लेना इसे। इनसे मिल लेना। मैंने इनको यही कहा कि मैं इस रेट से इनको 1 रुपया नीचे अपना नुकसान नहीं कर सकता। जिस रेट पे मुझे गैस आई है मैं इनको वो रेट पे ये दूंगा। बात है। हमने तो डीसी रियलिस्ट देखनी है ना, इस पे बिक्री की डीसी- बिक्री। लेकिन वो अगर मैंने 20 जो लोग रुपए- पैसे देंगे, क्या हम उनके खिलाफ वो डीसी रेट पे बेचे या ना बेचे, वो हमारे लिए बराबर नहीं, है? हमने तो बिकवानी है ना, हमारा काम ही ये कि लिस्ट के मुताबिक चलें लेकिन सारे। अगर जो लोग पैसे देंगे, मैं तो 20 रुपए से ऊपर दे रहा हूँ कि मुझे हमारा चीज़ है, तुम्हें नुकसान ना हो, तो मैं इससे 20 रुपए ऊपर लेके देता हूँ मैं तुम्हें, इसकी चीज़ अच्छी दो। लेकिन डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं जी पैसे मांगते हैं आपकी टीम नहीं, आके। पैसे तो कोई नहीं मांगते। बाकी ये भाई ने तस्वीर आप दिखा अगर- दी है, जी, जी। क्योंकि हमारा काम है यही प्राइस वाला ही, तो हमारी फेसबुक से आपको पिक्चर मिल जाएगी। वो बंदा मुझे पहले भी कह रहा था, कोई 2 दफा मैंने पहले भी एलपीजी वालों को फाइन किया है। ठीक है जो सरकारी रेट है ना, उससे हट के बाकी- कोई भी आप भी जाएंगे ना, आप डॉक्टर साहब, कहेंगे आप अपनी सरकारी। आप अपनी नहीं, टीम वो पे ख्याल रखा करें, वो बेहतर- बेफिक्र हो जाए। लेकिन भाई ऐसी हम पता क्या, तमाम लोग ऐसे लोग जो काम कर रहे होते हैं, हम समेत हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। कभी कोई भी शख्स उठ के ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लगा देता है, तो बेहतर ये होता है कि अगर तो हम खराब नहीं है, भाई ने बात की है और उनके पास तस्वीर मौजूद है, तो यकीनन हमें अपने गिरेबान को ये बेहतर तरीके से साफ करना चाहिए। अच्छा ये सुने कि जी, जी। मैंने इसे बात गलत की कि ठीक की मैंने, हाँ, वो वाली बात क्या को कि जी मैंने जी लेकिन तुम्हें जी, जी। नुकसान ना हो। ठीक है। देखिए फिर आप मुझे ये भी कह सकते हैं ना, अब एक बंदे के लिए नहीं। आप सबके लिए फिर इक्वल होना चाहिए ना। सबके लिए मैं जो मुझे सुना रहे हो कि मेरा नुकसान होता है किराया शराया, ये मैं कहता तुम्हें नुकसान ना हो। अच्छा लेकिन करके लेकिन ये रिश्वत वाली बात यकीनन यहाँ पर गलत है। बाकी 3000 का जुर्माना हो चुका है डॉक्टर साहब। जुर्माना हो चुका। बाकी जो हम लोग काम करते हैं ना, कोई भी, जैसे ये भाई ने कह शफाफियत दिया, हमें यकीनी बनानी क्योंकि है। इनके वो रिलेटिव है जो भी है, इनसे लेके जाते हैं। एक बंदे को पता है ना सरकारी रेट ये है, वो डिमांड करेगा, हाँ। चाहे वो जहाँ पे भी हो। अभी वो- हम रेट उधर से होके फ्रूट वाले। कोई भी अगर बिलफर्ज मैं भी आऊंगा ना, मैं आपको एक बार बताऊंगा भाई सरकारी रेट ये है, जी जी। उस तरह की होगी। लेकिन जो पैसे मांगने वाला चक्कर है वो यकीनन तौर पर गलत है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कार्रवाई हो चुकी है। 3000 रुपए का अहमद भाई इनके ऊपर फाइन हो चुका है। यकीनन दोबारा इस तरह का दोनों जानिब से नहीं होगा। दोनों भाई जरा सुलाई रखें तो बेहतर है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं कि आगे लोग क्या क्या रेट, क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ये छोटी छोटी दुकानों पर जाते हैं और उनको चालान कर देते हैं। इनका जोर गरीबों पर चलता है। लेकिन मेरे पीछे एक बड़ा रेस्टोरेंट मौजूद है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और रेट भी इनका बड़ा है। बाकी चीज़ों का छोड़ें, जो कि सादा रोटी गवर्नमेंट ने 14 रुपए का रेट दिया हुआ है और टेक अवे जो कि जिसके ऊपर कोई सर्विस नहीं लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना का दे सकते हैं? आप 15 भी नहीं बेच सकते हैं। लेकिन इन्होंने 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 40 रुपए रेट लगाया है। ये रेट है जी सादा रोटी का, 40 रुपए। 4 रोटियां 156 रुपए की, यानी कि 39 रुपए का रेट लगाया गया है। और 39 रुपए भाईजान कौन आप ऑर्डर करके आएंगे? आप जरा अंदर से जाके जरा लेकर आए। डॉक्टर साहब 40 रुपए की रोटी। बस ऐसे ही है,
ये करते ऐसे ही है, जब तक इनको फाइन ना करें ये ठीक नहीं होते। पहले भी ऐसा हुआ है? 40 पहले 40 भी रुपए? ऐसे ही होता है इनको किया है इनको। कभी चालान पहले? अभी मैं रिसेंटली मैं इस एरिया में आया हूँ, इससे पहले मैं फैसल टोल पे था, अच्छा। वहाँ पे ब्रांड पे भी करता था। जब से आप इधर आए इनको कोई चालान नहीं किया? अभी मुझे कुछ अर्सा हुआ है, बस कोई 1-2 महीने हुए हैं इधर इस तरफ आया हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल नया ही खुला है। चले जी, ये वाली कम से कम लोगों की शिकायत पूरी हो जाएंगी कि बड़े रेस्टोरेंट को आप हाथ नहीं डालते हैं, और ये बड़ा रेस्टोरेंट है जिनको हम हाथ डालने हैं। हमने अपना नुमाइंदा भेज दिया है और नुमाइंदा अंदर से जाके रोटी को परचेज करने गया है। चले जी, ये हमारा लड़का आ चुका है। और भाईजान ये आप रोटी लेकर आए हैं, कितने की मिली है जी? 40 रुपए की। 40 रुपए की रोटी है, और ये हम आपको दिखा भी देते हैं। ये रोटी जो गरीब आवाम को 14 रुपए देने का हुक्म है, जो कि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट इसको 40 रुपए में फरोख्त करते हैं। भाईजान आज आपने किससे ली है ये जरा बताएं। इनसे ये बिल भी इनका मेरे पास है। ये बिल भी मौजूद है जो कि हमने आपको पहले दिखा दी है। रेस्टोरेंट का मैनेजर सर वो अभी ड्यूटी 6 बजे आएगा, अभी नहीं आया। ये अभी कौन देख रहा है, अभी कौन हेड कर रहा है इधर? जी अभी बताए आप। अभी आप कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हम सलाम, कैसे ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नाम क्या है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह भाई, गवर्नमेंट का जो टेक अवे का रोटी का रेट है वो क्या है? सर 39 प्लस टैक्स हमने 39 पे 40 प्लस टैक्स। अच्छा 40 प्लस टैक्स है, टैक्स अलग है? टैक्स अलग है जी हाँ। कार्ड पे 5%, कैश पे हम 16% दे रहे हैं। 16% टैक्स। 40 रुपए की रोटी और 16% उसके ऊपर टैक्स डाल दिया जाए जी बिल्कुल। तो ये तकरीबन 46 रुपए की रोटी पड़ जाती है। या 46 समथिंग या 40, या तो 40 रुपए की रोटी होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल। टेक अवे पे होनी चाहिए जी 40 जी रुपए। बिल्कुल। टेक अवे पर 40 रुपए की रोटी होनी चाहिए। 46 टैक्स तो लगता है वो पीआरए की तरफ से होता है, एफबीआर हम तो अपना खुद नहीं डाले, मतलब अच्छा, 46। वो- हाँ जी हाँ, पीआरए ये जो आम जो तंदूर के ऊपर एफबीआर टैक्स क्यों नहीं डालता, आपके ऊपर टैक्स क्यों सर डालता? पांडायन है, अब आपको पता है रेस्टोरेंट है अब। नहीं नहीं, take away चीज़ें टेक अवे नहीं पे। लगे। जी जी हाँ। टेक अवे पर तो नहीं ये रेट होना सर, चाहिए। इधर वो ये भाई आपसे अभी ये वाली रोटी खरीद के लेके जी गए हाँ। हैं जो कि आपने 40 रुपए की दी है। जी हाँ। ये 40 की होनी चाहिए रोटी। समीउल्लाह भाई मैं आपको जी हाँ। बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता। ठीक है। जो रोटी है आपने जो टेक अवे पर रेट लगाना है वो डाइन इन का रेट नहीं होता। डाइन इन पे सर्विस टैक्स लगता है, जी बिल्कुल। इसकी वजह से आप 100 रुपए की रोटी बेचें बिल्कुल डाइन इन साहब, पे। बिल्कुल। लेकिन जब आपने टेक अवे पर कोई ऐसे बाहर खरीद के लेके जा रहा है उसको आपने 14 रुपए की रोटी देनी, गवर्नमेंट का ये रेट। ठीक हो, आपको नहीं पता था इस बात का? आपने बता दिया, ठीक है। मैं आपको पता लग मुझे गया? पता चल गया। जी अच्छा हाँ। अब ये हमारे 14 साथ रुपए के, ठीक ये है। अदील साहब हैं। अच्छा अदील साहब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक हो गया, ओके। ठीक है। अब ये करते हैं जुर्माने अच्छा जो टेक अवे पर ऐसे महंगी चीजें देते हैं, ठीक हो गया। तो अब आपको जुर्माना होगा, होना चाहिए। वो मैं अभी पूछ रहा हूँ जी। होना चाहिए। 3 मंथ्स हो गए यहाँ 3 मंथ्स जी हाँ। अच्छा वैसे ही जुर्माना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक वैसे ही आपको पता होगा सर जी। आप नहीं, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए ना, होना चाहिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आए आपके पास रोटी का करने? अभी कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। अच्छा इनको पता नहीं है, आप लाइव में इन चीज़ों से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रोटी का रेट है वो 14 रुपये है अगर आपने टेक अवे देना है, ठीक है। डन। जुर्माना होता है तो कितना होना चाहिए वैसे, कितना आपको पता है? आइडिया आपको सर जी, आप लोग अभी तक इस तरह में कोई जुर्माना अच्छा नहीं हुआ तो आपको आइडिया वैसे होगा कितना ना। जुर्माना हो जाना चाहिए जिससे आपको सिर्फ आपको आइडिया नसीहत होगा ना, आपको पता है। आपको सिर्फ नसीहत हो जाए। हमने आपको खुदा न खास्ता कोई सजा नहीं देनी भाई, सजा की बात नहीं है सर जी, अब आपको सिर्फ पता होगा, आपको आइडिया आपको आपको पता लगा है। जी जी। इससे पहले मैं था फैसल टाउन में, ठीक है। वहाँ पे एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं बड़ा- लेना बड़ा चाहता, brand है, नाम नहीं 2 लेते। दफ़ा कंप्लेन आई है सेम, अभी रोटी पे भी और टेक वे पे। उनको हमने किया 50,000। नेक्स्ट मंथ फिर सेम कंप्लेन, लेकिन उस वक्त थी पानी की बोतल साथ, और वो IB वफाकी मोहतसब से घूम के, तो वो कितने उसको किया फाइन? उसको भी 50 किया है। देखिए 50-50 हज़ार 2 बार हुआ। अब आप बताइए आपको कितना होना चाहिए? ये आप समीउल्लाह भाई आपको पता नहीं है, लेकिन आप जो कहेंगे ना आप मुनासिब सी बात करें, उसके ऊपर कर लेते हैं चाहे, क्योंकि आपको पता नहीं बाद है। में बता देंगे सर अभी। बाद में बताएंगे, जी हाँ, बिल्कुल। अभी नहीं बता सकते। जी जी बिल्कुल। वो फिर कर देंगे फाइन वो सामने। अभी आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आप उस टाइम, decide- हाँ जी मैं ऑर्डर टेकर, इस टाइम मैं ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता आप नहीं कि decide कर सकते। मैंने मैनेजर अभी हमारा रिसेंटली अभी पहुंच जाएगा। अच्छा जी लेकिन हाँ। अदील भाई आप डिसाइड कर सकते हैं, तो आप जी डिसाइड जी, कर दें। मैं तो कर सकता हूँ। जिसने स्लिप दी है फिलहाल तो वही मैनेजर है, जिसने स्लिप दी है वो कौन बंदा है? जो स्लिप दे रहा है वो कौन है? इस टाइम मैंने बिल दिया है सर को। वो देखिए, ये ऑर्डर टेकर है। तो अब ये बताएं जरा क्या अच्छा, जुर्माना इसका कितना अब 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है फाइन और दूसरा होता है FIR और तीसरा होता है सील का, ठीक है।
हमारी कोशिश होती है कि फाइन करके ना मिनिमम पे नहीं। मिनिमम करके तो ख़त्म करें। तो अभी आप बता दें जी किस तरफ जाना चाहेंगे? FIR भी है, करवा देंगे सील सर, भी है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, हम करवा देंगे। अभी बता देता हूँ। ठीक है जी, आप रिलैक्स वाला तो आप जितना ईजी मेरे ख्याल भाई को इतना इल्म नहीं है। ये ले जी बात है बिल्कुल जी। इसको बंद चौधरी इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, हमजा जावेद बात कर रहा हूँ सिटी 42 से। अब आप बताएं, अब आप क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, ये बता दें। आप अभी ऑन कैमरा हैं, बस ये मैं आपको बता दूं। मैं आपको भाई यही तो कर रहा हूँ कि देखो फाइन के अकॉर्डिंग करो। आप बताएं, फाइन तो होना है भाई, कितना फाइन हो? यार भाई ये तो आपकी मर्जी है। चौधरी साहब, कितना फाइन होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये तो भाई की मर्जी है, मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप में सिर्फ और सिर्फ अब एक बार बता दें, क्योंकि आपको पता है लाख रुपए तक फाइन हो सकता है। आप जितने ही कहेंगे भाई उतना हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं है आप लोगों को, टेक अवे के ऊपर आप 14 रुपये से ऊपर की रोटी नहीं बेच सकते। 3 गुना रेट के ऊपर आप रोटी बेच रहे हैं। तो आप मुझे बता दें जितना फाइन होना चाहिए, बस इतना ही हो सकता है। आदिल साहब को हम रिक्वेस्ट कर देंगे उतने की। मैं अपने भाई से क्या करूँ, मैं क्या कह सकता हूँ घर। अब ये आदिल साहब से बात करें। आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर आदिल बात कर रहा हूँ मैं। कैसे आप? अच्छा, ये वायलेशन कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। ये टेक अवे पे जो रोटी है वो 14 से ऊपर नहीं है। अगर डाइनिंग करते हैं तो फिर वो सर्विस चार्जेस होते हैं। तो ये अभी मैं फाइन कर रहा हूँ इधर। जी जी हेलो जी जी, बोले बोले। खैर अब इसका नॉलेज तो नहीं है कि आप जिस तरह आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हो। मुझे तो नहीं था कि भी टेक अवे में हम क्या 14 से ऊपर नहीं दे सकते। हाँ जी जी जी, 14 जी जी। डाइनिंग पे सॉरी डाइनिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक अवे पे मसला। टेक वे पे है, क्योंकि डाइनिंग में आपने वो टैक्स पे करने होते हैं और सर्विस चार्जेस होते हैं। तो टेक वे पे तो आप कोई वो उस पे पड़ते नहीं है, आपको सर्विस चार्जेस हो जाए। लेकिन सर टेक अवे पे तो हम साथ चार्जेस लेते भी नहीं है सर। लेकिन अभी ये वायलेशन हुई भाई। अब ये क्योंकि बता दें क्या फाइन होना चाहिए, आप अपने जैसे बता दें, क्योंकि आप लोगों को इल्म नहीं है। अच्छा। इस हवाले से कर सकते हैं हम। अच्छा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, लेकिन स्टार्ट अभी इनिशियल है, तो मैं अभी 10,000 फाइन कर रहा हूँ। ना मैं 50 कर रहा हूँ, ना मैं 70 कर रहा हूँ। अनिल भाई इसमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें। आप 5,000 ये आइडिया नहीं है आपकी, जो आप कह रहे हैं। वो 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए पे आ गया भाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं 99,000 तक का है मेरे पास ना, क्योंकि आपका ब्रांड है, तो जो मिनिमम है ना वो गरीब आदमी कल को जाकर कहता है कि हमारी कॉल नहीं सुनते हैं, हमारे जो फाइन कम नहीं करते हैं। भाई ने 10,000 रुपए का फाइन नहीं करेंगे तो कल को जाके गरीब आदमी शिकायत करेगा, तो हम क्या जवाब देंगे गरीब आदमी के सामने? अनिल भाई आप इसको 5,000 मैं 10,000 कर रहा हूँ, मैं 10,000 कर रहा हूँ, और ये फाइन जो है अभी पे हो जाएगा। ठीक, चले जी। ये 10,000 रुपए का फाइन किया जा रहा है बड़े रेस्टोरेंट को, क्योंकि गरीब आदमी की कल को जाके शिकायत आती है कि आप सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे जो रेडी बान है उनके ऊपर जाके शिकायत करते हैं, उन लोगों पे लेकर आ जाते हैं, उनके ऊपर अपनी चलाते हैं। बड़े रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आप उनको चालान नहीं करते। बड़े रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं और चालान भी हो रहा है, और आपको रसीद भी दिखाई जाएगी कि जितने का चालान हुआ है। अब ये आदिल भाई 10,000 का चालान है जी। ये 10,000 का कर रहा हूँ, क्योंकि इनको अभी पता नहीं था, लेकिन अभी मैंने मुझे जरा दिखा दें ताकि इनको, अदरवाइज जो है इनको फाइन जो है वो मैंने इसको मोर देन 30 या 50 ये मुझे दिखाएं ज़रा। ये इसको कैमरे पर दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि लोगों को शक हो कि अगर आपको कॉल आती है तो आप लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं कि आगे लोग क्या क्या रेट बेच रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक और रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं
और यहाँ पर एक और जो वायलेशन है वो मौजूद है। इस बार वायलेशन रोटी की नहीं है, वायलेशन है इस बार पानी की बोतल की। पानी की बोतल हाफ लीटर इसके ऊपर है जो कि 80 रुपए की मेंशन की गई है। डॉक्टर साहब कितने की है ये पानी की बोतल जो कि बेच सकते हैं? नॉर्मली जो है लोकल है वो 30 से 40 मतलब उनको कॉस्ट पड़ती है, और 40 से 45 की सेल करते हैं, और जो ब्रांड की है वो मैक्सिमम जो है 60 है। मैक्सिमम 60 तक दे सकते हैं। 500 ml वाली 500 ml वाली मैक्सिमम आप 60 पर जा सकते हैं। और इन लोगों ने जो टेक वे पे है वो 80 की लगाई हुई है। 80 पे लगाई हुई है, यानी 20 रुपए की वायलेशन है। तो अब ये भी देखते हैं बोतल कौन सी है, ये भी देख लेते हैं बोतल कौन सी है। लेकिन पीछे मेरे वो ब्रांड नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ से उतारी जा रही है, लेकिन कौन यहाँ का इसका मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, उससे बात करते हैं। ये किसने यहाँ पे परचेजिंग किसने की है? भाई आपने परचेजिंग की है? बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों प्रॉब्लम है, एक टेक अवे का कानून है कि जो लोग खरीद के लेके जाते हैं ना बाहर, जी जी, उनको ना वही रेट देना होता है जो कि गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है। रोटी 14 रुपए की देंगे, पानी की बोतल कितने की देंगे? पानी की बोतल भी हम हाफ लीटर वाली। हाफ लीटर वाली कितनी दे रहे हो बोतल? हाफ लीटर वाली बोतल जी जी, कितने की देते हैं जी हाफ लीटर वाली बोतल? 140 की 140 हाफ लीटर वाली पानी की बोतल हाफ लीटर छोटी 85 की है 85 की देते हैं। आपको पता है टेक अवे पे इतने पैसे नहीं लगा सकते हैं आप। सारे होटल में तो आपको टेक अवे पता 60 रुपए तक की होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का इल्म है या नहीं है? नहीं सर, हमें नहीं होगा। बाबा जी रेस्टोरेंट मालिक आप हैं? जी मैं तो सर मुलाजिम। आप यहाँ पे मुलाजिम हैं। जी। तो जो टेक अवे का एक कानून है ना, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं, जी जी टेक अवे का कानून ये रिक्वेस्ट है बस जी जी, 60 रुपए की हमने जो बाहर लेके जा अंदर बिठा के आप जितने की मर्जी दें, क्योंकि आपके एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। बाहर जो लेके जा रहा है ना उसको हमने 60 रुपए की वो देनी तो हम बाहर ऐसे ही देते हैं, अंदर जो है गर्मियों में एसी वगैरह लगाते हैं जो उसको नाम बाहर 60 की देते हैं। अच्छा ये देखिए ये रसीद है आप ही के रेस्टोरेंट की है जिसके ऊपर 80 रुपए की लगाई गई है। ये बस इनकी है। ठीक है भाईजान, ये 80 रुपए की रसीद है। अब आप बताइए कि इसके ऊपर ना मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, इसके ऊपर फाइन होता है। ठीक है सर। क्या आपको पता है कि ये वायलेशन नहीं करनी चाहिए? पहले से पता है आपको? नहीं, पहले से नहीं। पहले से नहीं पता। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे इनके खिलाफ? एक छोटा सा एक फाइन कर देते हैं, जैसे लास्ट उधर किया हमने। हाँ उनको वो रोटी की ओवर प्राइसिंग कर रहे थे, इधर पानी की हो रहा है। इनका रोटी का तो रेट ठीक है, लेकिन पानी की जो बोतल है छोटी वो टेक अवे पे वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो कितने का इनको फाइन करेंगे? इनको कितना अर्सा हो गया आपको इधर? कितना अर्सा हो गया जी? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो कभी आपको फाइन करने नहीं आए कोई मजिस्ट्रेट? अब मैं तो कोई अभी भी रिसेंटली आया, कोई पहले इससे पहले मजिस्ट्रेट कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं आया। चलें थोड़ा सा, ताकि इनको याद दहानी रहे, तो थोड़ा सा भी देखेंगे और इनकी याद दहानी में रहेगी, क्योंकि पानी इतनी कोई बड़ी रीज़न नहीं है। तो कितने का डॉक्टर साहब हम कर रहे हैं फाइन? इनको 5000 का 5000 का फाइन कर रहे हैं। 5000 रुपये का आपको फाइन हो रहा है भाई मेरे। सिर्फ और सिर्फ ये कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि याद दहानी रहे कि जो बंदा अंदर 100 लोग बैठ के खा रहे हैं, अगर 2, 3, 4 लोग बाहर लेकर जा रहे हैं ना पानी का इशू है 20-30 रुपए से। हाँ पानी का इशू है, और कोई वो गवर्नमेंट के रेट पे देना है। ठीक है भाई मेरे? चीज़। चले जी, ये 5000 रुपये का फ़ाइन हो चुका है। हमने आज कार्रवाइयाँ की, मुख्तलिफ जगह पर कार्रवाइयाँ की, छोटी रेडी से लेकर और बड़े रेस्टोरेंट तक हमने हर जगह पर कार्रवाई की। तमाम लोगों को फ़ाइन हुआ और जो इसका सहरा जाता है वो डॉक्टर साहब के साथ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते एक पैगाम दे दें। मेरी ना तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं गवर्नमेंट रेडी बाज़ार से या जहाँ से भी, तो उनसे जो है वो रेट लिस्ट ज़रूर देखें। सरकारी रेट पे करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ओवर प्राइसिंग हो रही है। अब अगर आप बहस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, और बल्कि हम सब लोग ऐसे ही रोना रोते रहेंगे कि महंगाई हुई है। चलें जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने तमाम लोगों को फ़ाइन भी किया। और इस फ़ाइन के नतीजे के अंदर यकीनन हमारी ये बिल्कुल कोशिश नहीं होती कि हम किसी को जाके किसकी इज़्ज़त नफ्स मजबूर की जाए या किसी को बड़ी सज़ा दी जाए। सिर्फ और सिर्फ ये फ़ाइन इसलिए किया जाता है कि उनको याद दहानी रहे, और मीडिया पर इसलिए दिखाया जाता है ताकि बाकी लोगों को इससे कुछ ना कुछ सबक मिल जाए, बाकी लोगों को सबक मिले और उन लोगों को याद दहानी रहे। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये होता है। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।